100 सब्सक्राइबर कंप्लीट इन जस्ट 10 डेज। जी हाँ, वैसे तो हम सबका मोटो 1000 सब्सक्राइबर मोनेटाइजेशन 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने में ही होता है, और मेरा भी सेम अभी तो यही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर दूं कि कैसे मैंने 10 डेज में अपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, या फिर मुझे लगता है कि कैसे हुए होंगे। जितना चीज़ है कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में, कि जिन्होंने मेरी तरह ही अपना चैनल नया बनाया है, अभी अभी बिगनिंग करी है अपने चैनल की, तो वो एक चीज़ स्टार्ट कर सकते हो आप। कि आप क्या करना है, आपको सबसे पहले है जो शॉर्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना लोग बाग, ज़्यादा शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। आपकी अगर आप स्टार्टिंग में ही लॉन्ग वीडियो डालने लग गए 25 मिनट 20 मिनट ऐसे करके, तो लोग बागों को मतलब आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि लोग बाग देखना क्या चाहते हैं, और थोड़ा इंटरेस्ट भी पता है कम दिखाते हैं। हाँ, अगर आप उसमें कुछ नॉलेजेबल चीज़ बता रहे हो या कुछ बहुत हटके अगर ऐसा कुछ बता रहे हो, तब तो वो देखेंगे। बट अगर जो डेली ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं अपने चैनल पर, मतलब नया चैनल बनाया उन्होंने और वो डेली ब्लॉग्स डाल रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि सबसे पहले आप अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो के, मतलब लॉन्ग वीडियो इतनी मत डालो और ना ही इतनी ज्यादा लंबी डालो। अगर आपको बनानी भी है लॉन्ग वीडियो तो वो आप बनाओ मतलब 5 मिनट 4 मिनट इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा आप शॉर्ट्स डालो, जितने हो सकते हैं आप शॉर्ट्स डालो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अगर सब्सक्राइबर पाने हैं तो फिर आपको शॉर्ट्स के थ्रू ही आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। जितने भी हैं वीडियो से बहुत कम मिलते हैं, और ये रियलिटी है, ठीक है। ये सबके साथ में ही है, क्योंकि आप कितनी अच्छी वीडियो बनाओ, बाद में भले उन वीडियो पे बहुत मतलब बहुत अच्छे व्यूज आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं। मुश्किल से 5 6 10 15 व्यूज आते हैं, जो भी, या तो जिनमें आते तो आपकी फैमिली मेंबर्स के होते हैं, या फिर जो भी नॉन होते हैं, या फिर जो कुछ भी है, बहुत कम व्यूज आते हैं। कईयों के तो मैंने 5 6 भी देखे हैं स्टार्टिंग में। ये वाला चैनल मैंने नया स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पुराने वाले चैनल पे मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जो पुराने वाले चैनल था उस पे मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, तो मैंने उसमें कॉमेडी भी डाल दी थी शॉर्ट्स में। और जो होता है कि मतलब वीडियोस में मैं ब्यूटी रिलेटेड डालती थी, और तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है पर मैं ब्यूटी कंटेंट डाल रही हूँ और कॉमेडी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, तो ये तीनों बहुत अलग अलग हो गए थे। तो उससे क्या होता है ना कि यूट्यूब का आपका समझ में नहीं आता है कि आपका एक मेन पॉइंट क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप यूट्यूब पे अगर अगर कोई भी चीज डाल रहे हो ना, तो जैसे अगर आप फूड रिलेटेड डाल रहे हो तो आप फूड के ही शॉर्ट्स डालो और वीडियोस डालो, ठीक है। तो मतलब यूट्यूब को एक समझ में आता है एजेंडा कि इस आदमी का टॉपिक मेन ये है, तो फिर वो आपकी वीडियोस को और आपके शॉर्ट्स को है जो उन्हीं लोगों को दिखाता है जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अगर आप अपना ऐसे टॉपिक चेंज करते रहोगे तो आप मतलब यूट्यूब को समझ में नहीं आएगा कि आपका मेन टॉपिक है क्या, आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहे हो। तो मेरा भी वही था, उस चैनल में मेरा ये हो गया था, जबकि मेरे अब इसमें 279 हो गए थे सब्सक्राइबर वगैरह, लेकिन वो हुए थे 226 ऐसे कुछ समथिंग। 200 वीडियोस बना दी थी मैंने शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस वगैरह मतलब की, लेकिन उसके बाद में भी 227 नहीं 278 के समथिंग उस पे सब्सक्राइबर हुए थे। हाँ, तो वही है कि मुझे ऐसा लगा था, पता नहीं मेरा अंदर से हो रहा था कि यार मैं ब्यूटी वगैरह का डेली नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको जो चीज आप बता रहे हो आपको उसको खुद के अप्लाई करनी होती है। पहले लोग बाग जब भी देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, अगर हम जैसे मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ अपने चीजों के बारे में बता रही थी तो लोग बाग इतने इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे मुझसे। और फिर क्या होता है ना कि अगर आप उस चीजों को खुद पे अप्लाई करके उनको दिखाते हो वो वीडियोस वगैरह, तो आपको ज्यादा करते हैं। लेकिन मेरे पास में अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं डेली अपने फेस पर कुछ अप्लाई कर सकूं, ऐसा कुछ इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो इस चक्कर में मैंने उस चीज को थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया कि हाँ ये इस तरीके का तो नहीं मैं बना पाऊंगी। और बनाना भी क्या है ना कि आप, मैं एक चीज बोलूंगी कि आप जो यूट्यूब चैनल बनाओ वो टॉपिक वही रखो जो आप उसको लंबे टाइम तक आगे बढ़ा सको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्टिंग में हमने एजुकेशन का बना लिया, फिर 10 दिन बाद में फिर हम उसमें कुछ, मतलब क्या होता है ना कि आपका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, एक माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि आपको इसी चीज के ऊपर बनाना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे, क्योंकि वही चीज आपकी आगे तक रहने वाली है। तो वही चीज बनाना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको करने में मजा आए और जिसको आप कंटिन्यू कर सको, ठीक है। ये चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है, मेरी कुछ गलतियों से मैंने सीखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पिछले वाले जैसे मैंने बताया था मैंने सब मिक्सअप कर दिया था, तो मेरे को लगा कि हाँ मेरा चैनल इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा और इस तरीके से नहीं भी होगा मुझसे कंटिन्यू, क्योंकि वही है कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी ब्यूटी वगैरह से रिलेटेड चीजों को।
तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि हाँ, मुझे कॉमेडी शॉर्ट्स बनाना पसंद है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे डायलॉग्स वगैरह का अच्छा है, और इसी के साथ में मैं डेली व्लॉग्स कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो किस तरीके से रहती हूँ, या फिर दुबई से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना, आपके साथ में शेयर करना, या कुछ भी है। तो मैं अपनी वीडियोस में नॉर्मल रखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अलग से वीडियो बनाने के लिए कुछ अपने ऊपर ट्राई करूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि जैसा मैं डेली रहती हूँ या फिर जो चीज़ें होती है उनको आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये चीज़ें मैं आगे तक लेके जा सकती हूँ और ये चीज़ें मैं अपनी मनपसंद मतलब अपने मन से करूँगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए फिर मैंने ये दूसरा वाला अकाउंट बनाया था। तो जो न्यू हैं, जिन्होंने अपना अकाउंट अभी खोला है, वो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाओ अच्छे से, मतलब बेशक कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका चल जाना है। और मेरे को तो फुल ऑन ट्रस्ट है मेरे ऊपर भी कि अभी नहीं, अभी 10 डेज ही हुए हैं मुझे वीडियोस डालते हुए। तो मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ तक, मतलब 1 साल तक आप अपने आप को दो। 1 साल आप सोच लो कि आपको मतलब सिर्फ वीडियो डालनी है, आपको ना व्यूज देखने हैं, आपको ना सब्सक्राइबर देखने हैं, आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक कंटिन्यू वीडियो डालनी ही डालनी है, आपको कुछ नहीं देखना है। और आप देख लेना 1 साल में आप अच्छे से ग्रो कर जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना टॉपिक है जो सेलेक्ट कर लेना है पहले से कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड मतलब वीडियो डालनी है, चाहे वो ब्लॉग्स हो, फूड का हो, एजुकेशनल हो, ब्यूटी का हो, या किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। तो वो आप एक कंफर्म कर लो एक टॉपिक, और फिर उसी के ऊपर में आप शॉर्ट्स और वीडियोस वगैरह डालो। तो क्या होता है ना कि जो लोग उन टॉपिक्स को सर्च करते हैं उनके पास में आपका जो वीडियो और जो शॉर्ट्स होता है वो ज़्यादा जाता है, तो ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे फिर सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि स्टार्टिंग में आप वीडियोस डालो, कोई वो नहीं है, वीडियोस डालनी चाहिए, बट मैं आपको प्रेफ़र करूँगी, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कि आप है जो मतलब कि 2 या 3 दिन में, 2 दिन में 1 वीडियो डाल दो, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप शॉर्ट्स पर ज़्यादा फ़ोकस करो कि जैसे डेली के 3 शॉर्ट्स, 4 शॉर्ट्स, कम से कम 2 शॉर्ट्स तो आपको डालने ही डालने हैं, ठीक है, डेली के रेगुलर बेस पे। और आपको डेली के 2-3 शॉर्ट्स डालने हैं, आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर। और वो थोड़े से मतलब ट्रेंडिंग में भी होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तीसरा पॉइंट यही बनता है कि ट्रेंडिंग। अगर आप जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है और आप पुराना कुछ डाल रहे हो तो फिर वो उस पे इतने व्यूज़ नहीं आते। अभी आप लेटेस्ट चीज़ें सर्च करो, जैसे आप म्यूज़िक में कर रहे हो, डांस में कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आप ट्रेंडिंग की डांस वीडियो या ट्रेंडिंग डांस सॉन्ग वगैरह देख लो, या कुछ भी देख लो। और इवन आप अगर मतलब डेली ब्लॉग कर रहे हो या फूड का है या कुछ भी है ना, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने शॉर्ट्स वगैरह डालो और इसके पीछे आप बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग ऑडियो डालो। इससे क्या होता है ना कि जो लोग वो ऑडियो सर्च करते हैं उनको आपके शॉर्ट्स दिखते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि आपके व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे और लोग आपको ज़्यादा वॉच करेंगे। तो हो सकता है कि उनको आपकी जो शॉर्ट्स हैं, जो वीडियोज़ है वो पसंद आ जाएँ, तो इस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे अपने सब्सक्राइबर से। तो इसी लिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मैंने अपने पुराने चैनल के साथ में जो बसड़ मचाई है ना, उससे मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और इसीलिए मैंने इस वाले चैनल में सिर्फ़ वही चीज़ें करी है जिनको मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, और जिनको देख के जो मेरे मतलब कि सब्सक्राइबर हैं उनको समझ में आए, लोगों को समझ में आए कि हाँ, मेरे चैनल का मोटिव ये है, मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँगी और इन्हीं चीज़ों पे आगे काम करूँगी, ताकि जो लोग उन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, उन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, वो अच्छे से देखेंगे, उनको मज़ा आएगा उस चीज़ में देखने में, क्योंकि मैं अपनी मनपसंद से कर रही हूँ और उनका भी वही चॉइस होगा वो टॉपिक। तो आई थिंक इस हिसाब से सब्सक्राइबर अपने आप गेन हो जाएँगे और अपने आप आपका सारा वो 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर और जो मोनेटाइज़ेशन वगैरह और मतलब सब चीज़ें होती हैं अपने आप कंप्लीट हो जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले अपना एक टॉपिक कन्फर्म करके रखो कि किसके ऊपर आपको मतलब वीडियोज़ बनानी है और लंबे टाइम तक वो वीडियोज़ बनानी है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, ऐसे भसड़ मत मचा देना कि हाँ, कुछ भी डाल देना, कि बोलते हैं लोग बाग कि हाँ, आज फूड का डाल दिया, कभी एजुकेशन का डाल दिया, कभी ब्यूटी का डाल दिया, तो वो ऐसे घस-पस हो जाता है ना, तो लोगों को समझ में नहीं होता कि भई डालना क्या चाह रहे हैं ये, या फिर हम देखें क्या? तो ऐसा होता है कि जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड लोग होते हैं, उनको कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है, तो फिर इस तरीके से आपके सब्सक्राइबर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियोज़ डालनी है या शॉर्ट्स डालने हैं, पहला ये हो गया। दूसरा वही है कि आपको है जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही है उनके ऊपर ट्राई करना है, ऑडियो, वीडियो वगैरह जो भी चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उनके ऊपर ट्राई करो।
तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है। फिर तीसरा ये है कि आप अपने चैनल को मतलब शेयर करो, जो भी है मतलब आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं वगैरह, उनको सबको शेयर करो, लेकिन उनको ही करो जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपकी वीडियोस को और आपके शॉर्ट्स को देखें। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सबको कर देते हैं शेयर, तो सबको व्हाट्सएप वगैरह पे कर देते हैं, और मैंने ये खुद देखा है, खुद अपने ऊपर देखकर मैं सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि क्या होता है ना कि हम सबको शेयर कर देते हैं। सब लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लेकिन कोई वीडियोस को नहीं देखता है, ना कोई शॉर्ट्स को देखता है। एक बार सब्सक्राइब किया और छुट्टी, तो उससे फिर हमारा है जो वो इम्प्रेशन होता है वो यूट्यूब पर वो खराब होता है हमारे चैनल का, और गलत पड़ता है। उनको लगता है कि ये फेक सब्सक्राइबर हैं या जो कुछ भी है। तो इसलिए ही है कि आप अपने चैनल का लिंक या जो कुछ भी है सब्सक्राइब करने के लिए उन्हीं को बोलो जिनका आपको लगता है कि ये सब्सक्राइब करने के बाद में आपकी वीडियोस को देखेंगे, आपके शॉर्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो अच्छे और जो सच्चे लोग आपके साथ में उन्हीं को भेजना, मेरा मानना तो यही है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको भी, जो चीज़ मैंने ध्यान में नहीं रखी थी अपने पुराने वाले चैनल में, और जिसके चक्कर में मुझे वापस से अपना एक नया चैनल बनाना पड़ा, जबकि मैंने उस पे 200-250 के समथिंग वीडियो डाल रखी है, आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो वही है थोड़ा सा कि मेहनत किया था उस पे भी, ऐसे नहीं है, बट वो ठीक है, कोई नहीं, जो होता है कम से कम अपन पुरानी गलतियों से सीखते हैं, तो उससे अपने को फायदा ही होता है। तो इस चैनल में मैं अपना पूरा 100% दूंगी। जो मेरा मनपसंद का टॉपिक है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है, और भगवान की कृपा से वो ग्रो हो भी रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी के साथ में मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताती रहूँगी, मुझसे जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई, आपके चैनल को ग्रो करने से जुड़ी हुई, दुबई लाइफ से जुड़ी हुई, एंड फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अपना बहुत सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना।